जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं फिशरी के उस इलाके में जहां पर अब से चंद रोज़ कबल जो है वो अचानक रात को आग लगी। इसके बाद जो है करोड़ों रुपए का यह नुकसान हो गया, लेकिन सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए जो कि इन कारोबारी हजरात के जो है मरहम पे ज़ख्म रखते हैं। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं टॉलर एसोसिएशन के न्याजी साहब। इनसे मालूम करेंगे कि इनके एसोसिएशन का एक्चुअल नाम क्या है, कब से काम कर रहे हैं और यहाँ पर किन लोगों ने आपसे अब तक दादारसी की है। 3 दिन पहले इतवार की रात को आग लगी। उस आग लगने में हमारे जो ये फायर ब्रिगेड का अमला है, जो गाड़ियां हैं, ये एक तो लेट आई और आई फिर सिर्फ 3 गाड़ियां आई। उन्होंने एक ही दफ़ा पानी फेंका, वो तो ऐसा था कि ऊँट के मुंह में जीरे वाले हिसाब था, वो उससे वो आग बुझ नहीं सकी। फिर मैंने रात के 2:30-3 बजे के करीब यहाँ पर एक इदारा है JMICC, जो नेवी की एक शाख है, उसका मैं मेंबर भी हूँ। मैंने उससे रात को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन अटेंड किया और मैंने उनको अपना जो पोजीशन थी इलाके की वो बताया कि काला पानी 4 नंबर 5 नंबर पर ये लांचों में आग लग गई है, आप मेहरबानी करके अपनी गाड़ियाँ भेजो। उन्होंने फ़ौरन उस पर अमल किया और 8 के करीब गाड़ियाँ नेवी वालों से जो थी गाड़ियाँ उनकी वो भिजवाईं और उन्होंने कोशिश की तो बर वक्त जो है ज़्यादा नुकसान से हम बच गए। लेकिन ये नुकसान जो कम भी हुआ ना, ये भी 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर जो 3-4 इदारे हैं उसमें 2 इदारे तो सिंध गवर्नमेंट के हैं, जिनका MD है कराची फिश हार्बर अथॉरिटी, ये सिंध गवर्नमेंट का ज़ेरी इदारा है, और एक कराची अपना फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ एक वेलफेयर इदारा है जो अब माहीगीरों के फंड से चलता है। उसमें 400-450 मुलाजमीन हैं और उसको ये फंड सारे माहीगीरों के और लांच मालिकान के ये कमीशन से ये लांच सब कुछ चल रहा है इदारा। लेकिन वो भी आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, किसी ने एक अच्छी बात तक नहीं की है कि ये आपका नुकसान हुआ। किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, कोई तावन का यकीन दहानी नहीं कर रहा है। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध से और अली ज़ैदी जो हमारे पोर्ट एंड शिपिंग के, उनसे भी कहता हूँ कि खुदा के वास्ते यहाँ पर आएँ, देखें कोई एक दुकान कहीं बाहर जल जाए तो उसका नोटिस लोग लेते हैं। फिशरी को तो बिल्कुल लावारिस किया हुआ है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी से रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी जो कि करोड़ों रुपए का यह लॉस हुआ है, इसको फौरी तौर पर जो इसका इज़ाला किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दीगर मजदूर भी खड़े हुए हैं जो कि बेरोज़गार हुए हैं। उनसे मालूम करेंगे क्या सूरत हाल रही आपकी, क्या कर रहे हैं आप लोग। और अभी मैंने देखा कि काफ़ी सामान समेटा जा रहा है, क्या कहें? सर बिजली भी बंद किया हुआ ना, कारोबार बंद पड़ा हुआ है। सर मैं बोट बिल्डर हूँ, तकरीबन हम बचपन से यहीं वाबस्ता हैं, हमारे बड़े भी यहीं गुजर गए। 100 साल से भी ज़्यादा पाकिस्तान बनने से पहले यह फिशरी का इदारा है। उसके अलावा यहाँ कोई सहूलत नहीं। 2012 में एक आग लगी थी, 12-15 करोड़ का नुकसान हुआ था। सर ये बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू जाता है हुकूमत को, तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों की दादरसी करें, इनको आएँ यहाँ देखें। और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दुकान वालों का भी हुआ और माइग्रों का भी हुआ। मेरी भी शॉप थी यहाँ पे, होलसेल में चलाता था, तो एटलीस्ट 35 लाख तक तकरीबन मेरा भी लॉस्ट हुआ यहाँ पे। तो इसका इजाला किया जाए और दूसरा है कि यह जितने भी अराउंड मौजूद है सब गरीब लोग हैं, तो इनका इजाला किया जाए नुकसान का। हम यहाँ का दुकानदार है, हमारा साथ 12 दुकान और भी थे। हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमाते थे, वो सब कुछ जल गया। अभी हम लोग बेरोज़गार है। अभी दोबारा अगर वो हमारा इजाला कर ले तो मेहरबानी है, नहीं तो हम लोग को वापस ये जगह दे देवे कि हम लोग अपना दोबारा रोटी वगैरह बच्चों के बंदोबस्त करें। हम लोग 10 बजे होटल बंद करते थे, उसके बाद जो है बाहर की तरफ से आग लगी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह को पता होगा भाई, हमें घर पे था, हमें क्या पता है। बाकी जो होटल के अंदर जितने भी दुकानें थे, अड़ोस पड़ोस में जितना लॉन्च वाले थे, तो हमारे साथ दूसरा होटल भी था, तो वो भी जल गया। बहुत समझो कि करोड़ों रुपए नुकसान हुआ लोगों का। इधर जो आग लग गया होटल के अंदर, ये होटल भी तबाह हो गया, लांचे भी तबाह हो गया। इसके अंदर मेरा दुकान है, 10-12 साल से इधर हम काम कर रहे हैं, जनरल स्टोर चला रहे हैं। इसके अंदर लोगों का मेरे पास पैसा भी पड़ा हुआ है, 10-12 लाख रुपए भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ और सामान भी बहुत पड़े हुए थे, ये सब कुछ जल गया। फौरी तौर पर इन चीज़ों का इजाला किया जाए, क्योंकि इजाले के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ख़ास तौर पर यहाँ पर इल्तिजा की जा रही है। और यहाँ बेरोज़गार करीब देख रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी मुल्क में वैसे ही है। और यहाँ पर मज़ीद जो आग लगने के बाइस जो है सैकड़ों मुलाजमीन, सैकड़ों जो कारोबार करने वाले हजरात थे, वो महंगाई की इस दलदल में दसते जा रहे हैं और बेरोज़गार भी हो रहे हैं। जी।